कोई कॉमिक या कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी या पुराने टाइम पे जो कॉमेडी करते थे जैसे, उनमें कोई ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर करा हो, या वो कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उसने बहुत इंस्पायर करा हो? मुझे इंस्पायर करा पता है किसी ने, एक जॉनी लीवर जब ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते थे, उनका एक एक्ट है, हाँ। गुंडा मेलोडी। हाँ, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं गुंडा पता। मेलोडी एक एक्ट है उनका। ओके। जब स्टैंड अप देखना शुरू करा सबसे पहले वो देखा मैंने, हाँ। गुंडा मेलोडी। वो कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते जॉनी लीवर ऑन स्टेज, हम्म। वो मजा आया देख के। उसके बाद राजू श्रीवास्तव, हम्म। वो जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो बातें करते हैं, हाँ। ये चीज शुरू ही राजू श्रीवास्तव ने करी। हम्म। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉमिक्स पसंद है, ऐसे रिसर्च बेस्ड कॉमेडी अगर किसी की देखनी है तो वीर दास है। हाँ। क्राउड वर्क देखना है तो राहुल सुब्रमण्यम है। हम्म। अगर मुझे सबसे फनी सेटअप देखना है जोक का, और जोक लैंड कैसे करता है, तो मैं प्रत्युष चौबे को देखता हूँ, देवेश दीक्षित को देखता हूँ, मानिक महाना को देखता हूँ। हम्म। उसके बाद फुल ऑन कॉन्फिडेंस से जो कॉमेडी करते हैं वो विपुल गोयल सर है। ये कॉमिक्स है हाँ। भाई, मतलब अगर मैं राइटिंग के मामले में कॉमिक्स को देखूं तो ये बेस्ट राइटर कॉमिक्स है। हम्म। बाकी पर्सनालिटी वाइज कोई कॉमिक है तो बस्सी है, बस्सी भाई ने पर्सनालिटी बेची है अपनी बहुत बढ़िया। बहुत हर्ष सही। गुजराल भाई ने पर्सनालिटी बेची है अपनी बहुत बढ़िया। हम्म। अभिषेक उपमन्यु मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे कोई चैलेंजेस होते हैं, मतलब जब आप पहली बार ऐसे कॉमेडी करने जा रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि यहाँ पर हेजिटेशन होगी, नर्वस होऊंगा मैं, या हम्म। लोग अगर मैंने कोई जोक मारा तो लोग नहीं हंसेंगे तो क्या होगा। ये चीज़ें तो प्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता होती है जब तुम पहली बार जा रहे हो या हम्म। स्टेज पे जाते हो। बट कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसा कोई चैलेंज था मतलब जो तुम्हें पता ही नहीं था और स्टेज पे जाके पता चला कि ओ भाई ये भी करना होता है क्या, ये भी होता है, ऐसा टाइप्स कुछ? तो मेरे साथ ऐसा था ना कि हाँ। मैं अरे यार होल्ड करना पड़ेगा क्या, क्या है? अब 10 मिनट बाद मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसा था ना कि स्टेज फेयर की अगर बात करूँ ना, तो मैं देखो, मेरा पंडितों का खानदान है, मैं पूजा पाठ करवाता हूँ। ठीक हाँ। है। स्टेज पे जाने से पहले भी मैं पूजा पाठ करवाने जाता था। हाँ। ठीक है, पापा के साथ जाता था, तो पापा क्या करते थे कि ऐसे लोग बैठे हुए 50-100 लोग भी हैं, 20-25 लोग हैं, उस टाइम पे माइक मेरे को दे देते थे कि ये ले मंत्र बोल। हम्म। तो अननोइंगली भाई पापा ने तेरी ट्रेनिंग करा दी थी कि वो माइक के सामने फेयर खत्म हो गया था। हम्म। ठीक है। लेकिन मुझे चैलेंज आया पता है कब? हम्म। जब एक बार ना, मतलब क्राउड अच्छा खासा था, ठीक है, और एक बार मेरे सेटअप पे लोग हंस दिए बहुत ज्यादा। मैंने पंच मारा नहीं, सेटअप पे लोग हंस दिया भाई। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा लाफ्टर हैंडल करना। भाई ये तो हंस दिया यार ज्यादा। अब क्या करूँ? और सेटअप इतना जोर का फटा ना मेरा, कि हाँ। उससे फनी जोक नहीं था मेरे पास। मैं 3 मिनट में उतर गया। कि अब क्या कर रहा है, अब तो मुझे पता ही अब नहीं क्या है। करना है? हाँ मतलब, अगर मतलब मेरे पूरे सेट में मेरे को पता था कि इतना बड़ा लाफ्टर मेरा कहीं नहीं आने वाला है। हाँ। सेटअप पे आ गया वो लाफ्टर। हाँ। तो मैं सबसे ज्यादा हाई पे परफॉर्मेंस छोड़ के उतर आया हाँ, वो मेरे वो साथ। वो बेस्ट चीज़ है भाई कि हमेशा चीज़ें ना हाई पे छोड़ो। वो हाँ, हाई पे फायदेमंद छोड़ो। रहता है। ऑलवेज लेफ्ट द स्टेज व्हेन ऑडियंस इज आस्किंग फॉर मोर। हाँ, बहुत मैं सही। तो डर से चला आया, और दोस्तों को आके बोल रहा हूँ कि भाई देख, यही मैं बेस्ट लिख के लाया था। हाँ। और वैसा था कुछ नहीं। तो फिर धीरे धीरे लाफ्टर हैंडल करना सीखा, बहुत सारा स्टैंड अप वीडियो देखा, टाइम सीखा लगता फिर होगा ना इन धीरे। चीज़ों में? हाँ बहुत बहुत भाई, मैंने बहुत टाइम लगाया यार, 7वां साल चल रहा है। 7वां? हम्म। और पहली परफॉर्मेंस में और अभी के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है बहुत मेनली? बहुत डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। अभी भी तो कॉन्फिडेंस की तलाश में ही, लेकिन पहली परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। अब ऐसा है, पहले मटेरियल लिखना पड़ता था, फिर उसको रटना पड़ता था। अब जोक दिमाग में आया, एक बार मैंने लिख लिया, मुझे याद हो गया, अब ये स्टेज पे पहुंच गया हूं। पहली परफॉर्मेंस मेरी थी स्टेज पे 12 नवंबर 2017, भुवनेश्वर। दूसरी परफॉर्मेंस 31 दिसंबर 30 दिसंबर 2017, भुवनेश्वर, बोका कैसे, सेम जगह। ये 2 बार हम लोग जमशेदपुर से भुवनेश्वर गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि ओपन माइक होता क्या है। जमशेदपुर में ओपन माइक था ही नहीं। हम लोग भुवनेश्वर गए, पहली बार गए, तो मन में ऐसा ख्याल आया कि यार अपने शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पोइट्री लिखते होंगे या फिर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं,
लेकिन जा नहीं पाते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए जेब से डाले, तब जाके भुवनेश्वर का ट्रिप हुआ आना जाना। हम्म। दूसरी बार हम लोग भुवनेश्वर ये सोच के गए थे कि सारा प्रोसेस सीख के आएंगे, कि ओपन हम्म। माइक अरेंज कैसे करते हम्म। हैं। उसके बाद हम लोग वो प्रोसेस सीख के आए, फिर अपनी टीम बिल्ड करी धीरे धीरे। 20 जनवरी 2018 पहला ओपन माइक जमशेदपुर में करा। हम्म। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ओह, वी हैव मतलब अ प्रॉपर कॉमेडी क्लब। जमशेदपुर में ओपन माइक या कॉमेडी क्लब आप लोग ही लेके आए हो? हाँ 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 हाँ। कॉमेडी क्लब हो, पोएट्री क्लब हो, हम लोगों ने ही शुरू करा जमशेदपुर में। ओके। और तो शुरू ही हाँ। इसलिए करा था ताकि हमारे डेवलप परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर डेवलप हो सके। हाँ। धीरे धीरे नाउ वी हैव प्रॉपर कॉमेडी क्लब जमशेदपुर में। हम्म। 80-90 सीटर शोज, बड़े बड़े अच्छे सारे कॉमिक्स के शो हो चुके हैं लगभग जमशेदपुर में। हम्म। बस जाकिर खान, अभिषेक उपन्यु, वीरदास, समय रैना, इन सब के शोज नहीं हुए, बाकी ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।